जय जय श्री राधे। साथियों, आज हम आपको लेके आए हैं काली दह मंदिर में, और यही वो स्थान है जहां पर श्री कृष्ण जी यमुना जी में कूदे थे। ये आप सामने देख रहे हैं, ये है परिक्रमा मार्ग, और यहीं पर ये बिल्कुल परिक्रमा से छिपा हुआ एक स्थान है जिसको कदम वृक्ष भी यहाँ पर है, और इसका नाम है काली दह मंदिर। तो आज इसी काली दह मंदिर में आज हम आपको लेकर चलते हैं। ये देखिए, इसके संबंध में यहाँ पर सब कुछ ये लिखा हुआ है, और ये पुराना काली दह मंदिर है। और हाँ, ये भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे काली या दह को नाथा था, और यहाँ नाथा था, और उसको ये श्राप दिया था कि तुझे यहाँ से भागना है, जितनी दूर भाग जा। हाँ, अगर मुड़ के देखेगा वृंदावन की तरफ तो तू पत्थर का हो जाएगा। तो यहाँ से कालिया नाग भाग करके गया, और जैत गांव में जा करके उसने देखा कि मैं कई किलोमीटर आग चुका हूँ। उसने पीछे मुड़ करके देखा वृंदावन की तरफ, तो वो पत्थर का हो गया। आज भी वो जैत गांव में उसका मुंह है, और वहाँ तालाब बन गया है उसका, और वो पत्थर का हो गया है। और उसकी पूंछ यहाँ काली दह में है, पूंछ वृंदावन में है, उसका मुंह जैत गांव में है। हाँ, इसीलिए राधे राधे। तो जैसा आपने यहाँ पर देखा, जैसे ही हम यहाँ पर आए तो हमें एक व्यक्ति मिले, उन्होंने यहाँ की अद्भुत जानकारी दी। अब हम आपको लेकर चलते हैं उसी काली दह के प्राचीन मंदिर में। तो ये यहाँ पर आने के लिए इसका मुख्य मार्ग है, ये आप देख रहे हैं। ये बहुत ही प्राचीन यहाँ का स्थान है। ये देखिए आप, प्राचीन काली दह मंदिर। अब हम आपको लेकर चलते हैं अंदर की तरफ, और यहाँ ये देखें आप, यहाँ पर बिल्कुल नीचे उतर कर ही ये बहुत ही पवित्र स्थान है। हम आपको यहाँ नीचे लेके चलते हैं, और फिर आपको कराते हैं उसी कदम के वृक्ष के दर्शन जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने यमुना जी में छलांग लगाई थी। और यहाँ की जो कथा है वो इस प्रकार से है कि ये जो वृक्ष है, ये जो कदम का वृक्ष है, वो बहुत ही पुराना है। वो सतयुग के समय का है, जब कृष्ण जी ने यहाँ पर अपनी लीलाएं की। उसी लीलाओं में से एक लीला थी जब अमृत कलश निकला था, तो गरुड़ देव जी उस अमृत कलश को लेकर आए थे। आज भी वो अमृत कलश यहाँ पर स्थित है। उस अमृत कलश के भी हम आपको दर्शन कराएंगे। और जो ये वृक्ष है, ये 5500 साल पहले तो यहाँ पर कृष्ण जी ने जो लीलाएं की थी वो की थी, लेकिन उससे पहले ये वृक्ष आज भी जीवित कैसे है, तो उस वृक्ष की भी यहाँ की जो महिमा है उसको भी हम आपको बताएंगे। ये वही लीला है जो कृष्ण जी ने यहाँ पर तांडव किया था। और तांडव यहाँ पर किस प्रकार से किया था कृष्ण जी ने, कि शिव जी भी इतनी तेज तांडव नहीं कर पाए थे, क्योंकि इस कालिया नाग के 101 फन थे, और उस 101 फन पर वो जिस फन को उठाता उसी फन पर वो नाचते और तांडव करते। ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं, ये वही वृक्ष है। ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल खोखला वृक्ष हो चुका है, लेकिन ये आज भी अमृत कलश की वजह से ये आज भी जीवित है। ये देखें, हम आपको यहाँ अंदर से दिखाते हैं। इस वृक्ष के बिल्कुल अंदर ले जाकर दिखाएंगे कि ये वृक्ष बिल्कुल खाली है, लेकिन ये फिर भी इसी प्रकार से आज भी जीवित है। अब ये इतना पुराना वृक्ष है कि यहाँ पर जब कालिया नाग आया था तो सौबरी ऋषि यहाँ पर तपस्या करते थे, और उसका वीडियो हमने रामताल के नाम से पहले डाल रखा है। आप वहाँ का ही भी अद्भुत हमारी जो वीडियो है उसको जरूर देखें। ये देखें, यही वो स्थान है, यही वो स्थान है जहाँ पर कृष्ण जी के ये चरण बने हुए हैं। ये आप देख रहे हैं, यही चरण कृष्ण जी के हैं, और इसको भी हम आपको अंदर से दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ये अंदर से भी खाली है। और इसी स्थान पर कृष्ण जी ने पैर रखकर यमुना जी में छलांग लगाई थी। अब हम आपको बताते हैं यहाँ पर सौबरी ऋषि किस प्रकार से उन्होंने गरुड़ को एक श्राप दे दिया
श्राप किस प्रकार से दिया था कि यहाँ पर जितनी भी मछलियाँ थीं वो मछलियाँ यहाँ पर निवास करती थीं यमुना जी में, और वो गरुण मछलियों को और सांप को ही खाते थे। तब उस गरुण को मछली खाने के लिए आए तो गरुण से श्रौबरी ऋषि ने कहा कि मैं तुझे श्राप देता हूँ कि इस जगह पर तू जब भी आएगा तो तेरा शरीर धड़ से अलग हो जाएगा। और इस प्रकार से उन्होंने श्राप दिया। तो गरुण देव यहाँ इस स्थान पर कभी नहीं आए। लेकिन जब गरुण देव पहले आए थे तो वो अपने साथ में अमृत कलश लाकर इसी स्थान पर बैठे थे। ये आप ऊपर देख रहे हैं, यही वो कलश है। आपको हम बिल्कुल पास से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, यही वो अमृत कलश है, इस पेड़ पर छपा हुआ है। ये देखिए, आप बिल्कुल आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल पास से आपको हम उसी अमृत कलश को दिखा रहे हैं। ये देखिए, तो ये वही अमृत कलश है। यहाँ पर अभी हम आपको बिल्कुल पास से दिखा रहे थे। ये इसी वजह से, ये सतयुग से इसी जगह पर ये जो पेड़ है, कदम वृक्ष है, वो आज भी सुरक्षित है और आज भी जीवित है। तब सौबरी ऋषि जी ने उनको श्राप दे दिया कि तुम यहाँ पर नहीं आओगे। तब गरुण देव जी यहाँ कभी नहीं आए और कालिया नाग अपनी उनसे बचने के लिए यहाँ से इस प्रकार से छुप गया। जब वो छुपा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा था। उसकी फुंकार जब वो मारता तो ऊपर के जितने भी पक्षी होते थे वो पक्षी भी बिल्कुल यहाँ पर मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। अब ये कृष्ण की नगरी है तो यहाँ पर कोई खत्म तो हो नहीं सकता है। ये देखिए, ये नीचे का स्थान है और इसकी जो जड़ें हैं वो श्री यमुना जी तक पहुंच रही हैं। यहीं पर पास में यमुना जी हैं। पहले तो यमुना जी का भाव यहीं तक आता था और यहीं पर आकर यमुना महारानी बहती थीं। तो गरुण जी को जब वो श्राप लगा तो वो यहाँ कभी नहीं आए और कालिया नाग यहाँ पर आके अपना पूरा राज्य संभाल लेता है। और कृष्ण जी को जब पता चला कि यहाँ कालिया नाग ने पूरा इतनी बुरी हालत कर दी है लोगों की कि कृष्ण जी की गायें थीं और जितने भी बाल गोपाल थे वो कोई भी यहाँ पर किसी भी तरीके से बच नहीं पाता था। वो तुरंत मूर्छित हो जाता। और इस प्रकार से उनकी लीलाएं होती। कृष्ण जी ने फिर एक लीला की और गेंद खेलने का कार्यक्रम उन्होंने चालू किया। अब गेंद जो थी वो थी श्री दामा पर, और श्री दामा ने क्या किया कि उस गेंद को यहाँ पर लेकर आए और खेलने के लिए। जब वो गेंद को खेलने के लिए लेकर आए तो कृष्ण जी ने उस गेंद को इस यमुना जी में फेंक दिया। अब कृष्ण जी को तो अपनी लीला करनी थी, तब उन्होंने कृष्ण जी ने फेंक दिया उस गेंद को। तो वो श्री दामा बोला कि भैया मुझे तो वही गेंद चाहिए, मैं तो उसी गेंद को लूँगा। तो कृष्ण जी ने कहा कि अरे तू भाई कोई और गेंद ले ले, किसी भी तरीके की, सोने की ले ले, चांदी की ले ले। तो वो श्री दामा बोले कि नहीं, मुझे तो वही गेंद चाहिए, अपनी वाली ही, उसी गेंद को मैं लूँगा। और वो इस प्रकार से बोलने के बाद कि मुझे तो वही गेंद चाहिए, तो कृष्ण जी इसी स्थान पर कूदे। एक बार पुनः हम आपको उसी स्थान को दिखाएंगे जहाँ से कृष्ण जी ने पैर रखकर कालिया नाग के अंदर प्रवेश किए थे। ये देखिए, यही वो स्थान है। यही बहुत ही ये अद्भुत स्थान है। इसी जगह से कृष्ण जी कूदे थे, ये आप देख रहे हैं। और हम आपको एक बार पुनः अंदर के भी दर्शन करा देते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल खोखला है, कुछ भी नहीं है, अंदर बिल्कुल खाली है। ये देखें आप। तो इस प्रकार से कृष्ण जी की अद्भुत लीला हुई। और इसी स्थान से जब कृष्ण जी कूदे और कूदने के बाद वहाँ कालिया नाग के पास पहुँचे तो कालिया नाग ने क्या किया कि कालिया नाग सो रहा था और जाकर कृष्ण जी ने उसमें एक लात मारी। तो जितनी भी नाग पत्नियां थीं वो बोली, अरे भैया तुम यहाँ से चले जाओ, तुम, ये कालिया नाग है, ये तुम्हें ढस लेगा और तुम्हें बिल्कुल भी
क्षमा नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो इसी कालिया नाग से अपना बदला लेना है और ये यहाँ से चला जाए, नहीं तो अभी मैं इसको यहाँ पर समाप्त करता हूँ। ये देखें आप। और इसी जगह से कूद कर तब वो कालिया नाग जगा तो कृष्ण जी ने उसको पकड़ लिया। लेकिन कालिया नाग था, उसने कृष्ण जी को अपने फनों से और अपनी पूंछ से जकड़ लिया। तो नाग पत्नियां भी घबरा गईं कि ये कालिया नाग किसी को नहीं छोड़ता है और यहाँ इस बच्चे को भी अब ये ढस लेगा। लेकिन कृष्ण जी ने तो वो लीला करनी थी। तो जैसे ही कृष्ण जी ने अपना पासा फेंका तो वो कालिया नाग फड़फा उठा और उसको बाहर निकाल के ले आए और उसी के ऊपर संपूर्ण रूप से यहाँ की जो लीला थी वो की। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं। ये देखें आप, कितने यहाँ पर भक्तजन आते हैं और अनेकों भक्तजन यहाँ पर आकर ये यहाँ की जो लीला है उस लीला को यहाँ आनंदित होते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये कृष्ण जी की लीला है और हम आपको यहाँ के संपूर्ण दर्शन करा रहे हैं। ये देखें कितनी यहाँ पर लोगों का जन सैलाब हमेशा बना रहता है। यही वही वृंदावन है और ये आप देख रहे हैं परिक्रमा मार्ग है। ये देखें आप, बहुत ही यहाँ के अद्भुत दर्शन हैं। हम आपको यहाँ के अद्भुत दर्शन कदम वृक्ष के करा रहे हैं। ये कदम का वृक्ष है। श्री राधे साथियों, ये आप देख रहे हैं काली दह का मंदिर और यहाँ पर अनेकों लोगों की अपार जन सैलाब हमेशा बना रहता है। और अब हम आपको मिलेंगे पुनः किसी और मंदिर में। तब तक के लिए राधे श्याम, बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे।